दोस्तों, जब हम किसी बस या ट्रेन में सफर करते हैं तो अगर उसकी खिड़की का कांच टूटा हुआ होता है तो पूरे सफर के दौरान हम उस खिड़की से दूरी बनाकर रखते हैं और हमारा पूरा ध्यान खिड़की पर ही बना रहता है। मगर ऐसा क्यों, जबकि हमें खिड़की से बाहर गिरने का खतरा भी नहीं रहता है। लेकिन जरा सोचिए, अगर यही खिड़की प्लेन में सफर करते समय अचानक टूट जाए तो आपके साथ क्या होगा। एक छोटी सी हिंट देने के लिए बता दें कि अगर ऐसा कभी हुआ भी तो आपके साथ साथ प्लेन में बैठा हर एक व्यक्ति मौत के घाट उतर जाएगा। लेकिन वो कैसे, ये जानना भी दिलचस्प है और आज के इस वीडियो में हम इसी सिचुएशन को अच्छे से समझने वाले हैं, असल जिंदगी में घटी एक खतरनाक घटना के माध्यम से। तो बिना वक्त जाया करे चलिए शुरू करते हैं आज के इस अनोखे एपिसोड को। दोस्तों, ये खतरनाक हादसा आज से बस 4 साल पुराना ही है, जब प्लेन के उड़ान भरने के लगभग 1 घंटे के भीतर ही प्लेन के अंदर अफरा तफरी मचने लगी। 14 मई 2018 को सिचुआन एयरलाइंस की फ्लाइट 8633 चोंगकिंग इंटरनेशनल एयरपोर्ट से तिब्बत के लिए उड़ान भरने के लिए पूरी तरह से तैयार थी। इस प्लेन में 119 पैसेंजर सहित 9 क्रू मेंबर और 2 पायलट सवार हो चुके थे। प्लेन के टेक ऑफ करने की सारी फॉर्मेलिटी लगभग पूरी हो चुकी थी। एयरपोर्ट के कर्मचारियों ने भी प्लेन को अच्छी तरह से चेक करके इसमें फ्यूल वगैरह फिल कर दिया था। सब कुछ सही होने का सिग्नल मिलने के बाद प्लेन उड़ान भरता है और उड़ान भरने के लगभग 40 मिनट बाद ही प्लेन आसमान में 30,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ रहा था और बादलों के बीच 30,000 फीट की ऊंचाई पर टेम्परेचर -40 से -60 डिग्री सेल्सियस तक हो गया था और इतने टेम्परेचर में तो पानी भी बर्फ बन जाता है। इतने कम टेम्परेचर में प्लेन का इंजन बाहर की ठंडी हवा को सोख कर टेम्परेचर मेंटेन करके केबिन और कॉकपिट में सप्लाई कर देता है, जिससे प्लेन के अंदर सभी लोगों को सांस लेने के लिए नॉर्मल हवा मिल सके। और बाहर कितनी ठंड है इस बात का किसी को प्लेन के अंदर एहसास भी नहीं होता है और इसी ठंड के बीच प्लेन बड़े आराम से बिना किसी परेशानी के बादलों को चीरता हुआ आगे उड़ा जा रहा था। लेकिन तभी अचानक कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। अचानक ही प्लेन के कॉकपिट की राइट साइड विंड स्क्रीन में क्रैक दिखाई देने लगा और एक क्रैक धीरे धीरे बढ़ने लगा। लेकिन जब तक पायलट कुछ समझ पाते, अचानक ही तेज आवाज के साथ ही विंड स्क्रीन टूटकर चकनाचूर होता हुआ हवा में बिखर गया और ऐसा होने से प्लेन में अचानक से रैपिड डिकम्प्रेशन स्टार्ट हो गया। आपको बता दें कि हाई एल्टीट्यूड में प्रेशर इतना कम होता है कि कोई भी इंसान ठीक से सांस भी नहीं ले सकता है। रैपिड डिकम्प्रेशन हो जाने से प्लेन के अंदर की सारी हवा तेजी से बाहर चली गई, क्योंकि बाहर और अंदर के बीच में अब कोई बैरियर ही नहीं रहा था और इसी हवा के बहाव ने पायलट को प्लेन के बाहर खींच लिया। वो तो गनीमत थी कि पायलट की कमर से सीट बेल्ट ठीक से बंधी हुई थी, जिसकी वजह से वो आधा प्लेन के अंदर और आधा प्लेन के बाहर हवा में झूलने लगा और नीचे नहीं गिर पाया। लेकिन ये स्थिति मौत से आमना सामना करने वाली थी, क्योंकि इतने ठंडे टेम्परेचर में शरीर का खून भी जम सकता था। ठंडी हवाएं लगातार उस पर अटैक किए जा रही थी। मुसीबत तो तब बढ़ गई जब इन तेज हवाओं के टकराव से कॉकपिट का कंट्रोल पैनल भी टूट गया, जिससे प्लेन आउट ऑफ कंट्रोल होने लगा। स्थिति अब पूरी तरह से कैप्टन के हाथ में थी, लेकिन कैप्टन भी ऐसी खतरनाक स्थिति को देखकर परेशान हो गई, क्योंकि प्लेन में सवार सभी यात्रियों की जान कैसे बचाई जाए वो समझ ही नहीं पा रहे थे। यहाँ एक समस्या और भी थी, और वो ये कि डिकम्प्रेशन के दौरान यात्री सांस ले सके इसके लिए ऑक्सीजन सिलेंडर भी अवेलेबल होता है, लेकिन उसमें केवल 15 से 20 मिनट तक की ही ऑक्सीजन होती है। तो ऐसे में अगर 15 से 20 मिनट के अंदर ही प्लेन कम से कम 10,000 फीट के एल्टीट्यूड पर नहीं पहुंचा तो ऑक्सीजन की कमी की वजह से यात्रियों की जान खतरे में पड़ सकती थी। 10,000 फीट के एल्टीट्यूड पर यात्री आराम से सांस ले सकते हैं, पर अब कैप्टन के पास केवल 15 से 20 मिनट ही थे प्लेन को 30,000 फीट की ऊंचाई से 10,000 फीट की ऊंचाई तक लाने के लिए। कैप्टन ने ऐसी स्थिति में भी समझदारी से काम लिया। उसने ऑक्सीजन मास्क पहना और प्लेन को कंट्रोल करने की कोशिश करने लगा। प्लेन की विंड स्क्रीन टूट जाने की वजह से हवा का साउंड इतना ज्यादा था कि कुछ भी ठीक से सुनाई नहीं दे रहा था और इसी वजह से कैप्टन एटीसी को कॉल करके यहाँ की स्थिति भी नहीं बता पा रहे थे। ऐसे में कैप्टन ने ट्रांसपोंडर का सहारा लिया और उसने 7700 प्रेस कर दिया। 7700 कोड का मतलब इमरजेंसी होता है और जैसे ही ये मैसेज एटीसी तक पहुंचा तो उन्हें समझ में आ गया कि प्लेन जरूर किसी बड़ी मुसीबत में है। प्लेन में लगातार ऑक्सीजन खत्म होते जा रहा था और ऐसे में जल्दी से जल्दी उसे 10,000 फीट के एल्टीट्यूड में लाना जरूरी था। लेकिन कैप्टन के सामने एक और मुसीबत ये थी कि इस समय प्लेन तिब्बत की राजधानी लहासा से लगभग 1500 मील दूर पश्चिम में पहाड़ों के ऊपर से गुजर रहा था और ऐसे में अगर प्लेन ज्यादा नीचे आ गया होता तो पहाड़ों से टकरा जाता। ऐसे में कैप्टन सावधानी बरतते हुए प्लेन को 20,000 फीट के एल्टीट्यूड पर तो ले आए और इसी एल्टीट्यूड को मेंटेन करते हुए तब तक प्लेन को उड़ाते रहे जब तक कि प्लेन पर्वतों को पार नहीं कर गया। पर्वतों को पार करने के बाद कैप्टन प्लेन को 8,000 फीट की ऊंचाई पर ले आए और वहां से पास ही में स्थित चेंगडू स्वांगलियू इंटरनेशनल एयरपोर्ट का सिग्नल उन्हें मिला। कैप्टन ने डिसीजन लिया कि वो प्लेन की लैंडिंग यहीं कराएंगे, क्योंकि उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं था और वैसे भी इस एयरपोर्ट का रनवे 11,000 फीट लंबा है और फ्लाइट 8663 को लैंड करवाने के लिए लगभग 5,000 फीट के रनवे की ही जरूरत थी। लेकिन यहाँ पर अब भी दिक्कत ये थी कि प्लेन में अभी भी बहुत सारा फ्यूल भरा हुआ था, जिसकी वजह से प्लेन का वेट लैंडिंग वेट से बहुत ज्यादा था। अगर ओवरवेट में प्लेन को लैंड करवाया गया तो बड़ा हादसा भी हो सकता था कि प्लेन का पहिया ही टूट जाए या हाइड्रोलिक फेलियर हो जाता या टायर भी ब्लास्ट हो सकता था। वैसे तो आजकल के मॉडर्न प्लेन में ऐसी टेक्नोलॉजी होती है कि प्लेन के फ्यूल को हवा में ही डंप करवाया जा सकता है, लेकिन फ्लाइट 8663 एयरबस A319 का मॉडल था और इस प्लेन में
में ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं थी कि प्लेन के फ्यूल को हवा में ही डंप किया जा सके। ऐसे में दूसरा रास्ता ये था कि प्लेन को एयरपोर्ट के ऊपर ही तब तक चक्कर लगवाया जाए जब तक कि प्लेन का फ्यूल कम होकर लैंडिंग वेट के बराबर नहीं हो जाता है। लेकिन यहाँ पर कैप्टन के पास ऐसा करने का भी समय नहीं था, क्योंकि उसे तो जल्द से जल्द प्लेन को लैंड करवाकर प्लेन के यात्रियों समेत विंडो से बाहर लटके पायलट को भी बचाना था। मौत का सामना कर रहे लोगों को देखकर पायलट ने अपने भगवान को याद करते हुए प्लेन को रनवे से टच करवा दिया और प्लेन तेजी से रनवे पर दौड़ने लगा। लेकिन जिस बात का डर था आखिर में वही हुआ, क्योंकि ओवरवेट होने की वजह से प्लेन रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था और इसलिए कैप्टन को मैक्सिमम ब्रेक का इस्तेमाल करना पड़ा, जिसकी वजह से प्लेन का टायर रगड़ खाने लगा और हीट बढ़ने की वजह से उसमें आग भी लग गई। हालांकि खुशकिस्मती से प्लेन रुक गया और प्लेन के रुकते ही सभी यात्री जल्दी से बाहर निकलने लगे और एक बहुत बड़ा हादसा टल गया। लेकिन प्लेन के बाहर फर्स्ट पायलट अभी भी ज्यों का त्यों पड़ा था। उसके शरीर में किसी भी तरह की कोई हलचल नहीं हो रही थी, जिसे देखकर ऐसा लगने लगा जैसे मानो उसके शरीर से जान भी चली गई हो। वहाँ तुरंत ही मेडिकल टीम आई और पायलट को हॉस्पिटल ले जाया गया और फौरन ही उनका इलाज शुरू किया गया। जांच के बाद पता चला कि पायलट को बहुत ही ज्यादा गंभीर चोटें आई है। उनके शरीर में ऑक्सीजन भी बहुत कम हो गई थी और वो लगभग 1 घंटे जिंदगी और मौत के बीच में झूलते रहे। लेकिन भगवान की दया से बाद में उनमें भी जान आ गई और उन्होंने अपनी ड्यूटी दोबारा ज्वाइन भी कर ली। इस घटना की जांच के तुरंत ही आदेश दे दिए गए और एक इन्वेस्टिगेशन टीम भी निर्धारित की गई। इन्वेस्टिगेशन टीम के लिए इस घटना के पीछे का कारण पता लगाना एक बहुत बड़ा चैलेंज था, क्योंकि अधिकतर केस में कॉकपिट के वॉइस रिकॉर्डर से सब कुछ पता चल जाता है। लेकिन यहाँ पर तो वो भी काम नहीं आने वाला था, क्योंकि हवा की तेज साउंड के कारण उसमें कुछ भी रिकॉर्ड नहीं हो पाया था। ऐसे में अगर विंड स्क्रीन का कांच मिल जाता तो भी केस जल्दी ही सोल्व हो जाता, लेकिन कांच तो चकनाचूर होकर हवा में ही बिखर चुका था। फिर भी इन्वेस्टिगेशन टीम लगातार कोशिशें करती रही और आखिर में 2 सालों के बाद एक केस सोल्व हुआ और पता चला कि प्लेन में विंडो को ठीक तरह से सील ही नहीं किया गया था। दरअसल कॉकपिट की विंडो 3 लेयर्स में बनी होती है और विंडो के शीशे उसी तरह से बनाए जाते हैं जिस तरह से बुलेट प्रूफ गाड़ियों के शीशे बने होते हैं। इनकी फर्स्ट लेयर को स्क्रैच फ्री बनाया जाता है ताकि उड़ते समय डस्ट के पार्टिकल ग्लास को गंदा न कर पाए। विंडो की दूसरी लेयर को बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाया जाता है ताकि हैवी लोड को भी आसानी से संभाल सके। इन दोनों ग्लास के बीच में एक बहुत ही पतली सी लेयर इंस्टॉल की जाती है जिसे हीट एलिमेंट भी कहा जाता है और जब इस लेयर में इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई की जाती है तो ये गर्म होने लगती है और इस गर्माहट से विंडो की दोनों लेयर भी गर्म होने लगती है। यही वजह है कि जब प्लेन हाई एल्टीट्यूड में पहुंचता है तो ठंड की वजह से ग्लास में धुंध या बर्फ ना जम जाए, इसके लिए ही ये हीट एलिमेंट काम आता है। तो अब अगर इन लेयर्स को सेट करने में जरा सी भी गलती होती है तो विंड स्क्रीन पर एयर बबल्स बन जाते हैं और यही एयर बबल्स लगातार धीरे धीरे विंड स्क्रीन को कमजोर बनाते जाते हैं और एक समय ऐसा आता है जब ये टूट कर बिखर जाती है। हालांकि विंड स्क्रीन टूटने के और भी कई कारण हो सकते हैं, जैसे कि इसमें लगा हीट एलिमेंट अगर शॉर्ट सर्किट के कारण जरूरत से ज्यादा गर्म हो जाए तो भी विंडो टूटने के चांस काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि एक तरफ से तो इसमें काफी ज्यादा हीट मिल रही है और दूसरी तरफ से ये बर्फीले टेम्परेचर को झेल रहा है। तो ऐसे में कुछ भी हो सकता है। लेकिन फिर भी दाद देनी पड़ेगी पायलट की हिम्मत की, जो उसने ऐसी स्थिति में भी हिम्मत नहीं हारी और बड़े ही धैर्य के साथ ऐसी स्थिति का सामना किया। तो दोस्तों, अगर आपके साथ ऐसा कोई हादसा होता तो क्या आप भी उस पायलट की तरह ही धैर्य से काम ले सकते हैं? हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुश रहे, मस्त रहे, हंसते रहे। भगवान करे आप सभी का दिन शुभ हो।